बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है जीपी, और ये एक्सरसाइज इसमें है हमारी 11B। प्रीवियस लेक्चर में हम 11A एक्सरसाइज कर चुके थे, तो इसके प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और सभी चैप्टर्स जो भी हमने अब तक प्रिपेयर किए हैं उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप उन सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं 11B के अबाउट। तो सबसे पहले देखते हैं इसके MCQs क्वेश्चन। तो जीपी इसका इंट्रो हमने दिया था आपको, तो आज हम इसमें इसके MCQs देखेंगे। तो इसमें देखो आप फर्स्ट वाला MCQ क्या बोलता है। तो यहाँ पर है हमारे पास द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ जीपी। ये बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द जीपी। ये जीपी आपको गिवन किया, इसके सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। हमारे पास सम का फॉर्मूला है, ये हमारे पास 2, 6, 18। तो सबसे पहले अगर हमें सम फाइंड करना है, सम का क्या फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, इफ r इज ग्रेटर देन 1, r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो r इज ग्रेटर देन 1 है। अब देखो क्या इसमें r ग्रेटर देन 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 एंड r की वैल्यू क्या आ रही है, देखो कॉमन रेशियो क्या होता है, a2 अपॉन में a1, तो कॉमन रेशियो आ रहा है हमारा 3, कॉमन रेशियो 3 आ रहा है। बस आप यहाँ पर ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर सम ऑफ 4 टर्म फाइंड करने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो आप 4 लोगे n के प्लेस पर, a के प्लेस पर क्या लोगे 2, r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू हमारी 3, और यहाँ पर 3 टू द पावर कितना है, 4 टर्म चाहिए आपको, तो 4 -1, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो आप, और डिवाइड बाय क्या करोगे 3 - 1। इसको सोल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। देखो 3 टू द पावर 4 कितना होता है 81, यहाँ पर -1, और डिवाइड बाय 2 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 - 1 80। तो यहाँ पर कितना आंसर होगा इसका, 80 आंसर होगा। 80 क्या है इसमें, सेकंड वाला आंसर इसका। सिंपल था ये। बी पार्ट देखो आप इसका, बी हमारे पास द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 54 एंड इट्स सेवेंथ टर्म इज 1458, और इसका सेवेंथ टर्म क्या है 1458 है। इसमें बोल रहा है दिस कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी इज, इसका कॉमन रेशियो सिंपल आर की वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें बी पार्ट का, फोर्थ टर्म गिवन है a4 कितना है 54, तो आप a4 को क्या बोल सकते हो, a r टू दी पावर 3 n-1 होता है, तो a4 को हम r टू दी पावर 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखा था। ये होगी क्वेश्चन फर्स्ट। एंड सेवेंथ टर्म, और इसका सेवेंथ टर्म गिवन है आपको कितना, सेवेंथ टर्म गिवन है 1458, ये है 1458। तो सेवेंथ टर्म के लिए a + 6d, सॉरी a p याद आ रही है, ये होगा a r टू दी पावर 6, ओके, इक्वल्स टू में ये हो गया हमारे पास 1458। सिंपल हो गया। अब क्या करते हैं, r की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इन दोनों इक्वेशन को कर लो डिवाइड। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो आपको यहाँ पर इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, और वो भी सेकंड वाली इक्वेशन को डिवाइड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो ये होगा a r टू दी पावर 6 अपॉन में a r टू दी पावर 3 इक्वल्स टू में 1458, और डिवाइड बाय आप क्या करोगे यहाँ पर 54। देखो आप यहाँ से a से कैंसिल, यहाँ पर बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे हमारी, तो पावर हो जाएगी 3 इक्वल्स टू में आप इसको कैंसिल करो, 9 से कैंसिल कर लो, 9 × 1 = 9, फिर यहाँ पर 5 कैरी, और तो 9 × 6 = 54 और 9 × 2 = 18, और 9 से 9 × 6 = 50 और 9 × 5 कितने होते हैं हमारे, 9 × 6 = 54 होते हैं। 6 से अगेन देखो कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 6 से हो रहा होगा ये, 6 × 2 = 12, 6 × 7 = 42, और ये 27 किसका क्यूब रूट है, देखो 27 है हमारा 3 का क्यूब रूट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। सिंपल आर की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3 आ गई। तो ये सिंपल हो गया हमारा सेकंड वाले में सेकंड ही आंसर है इसका। तो सेकंड वाले का सेकंड आंसर है 3। ओके, सिंपल था क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सी क्वेश्चन इसका सी पार्ट। तो यहाँ पर है हमारे पास दी ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन 8 एंड 32। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको, 8 एंड 30 के बिटवीन, अगर आपको 32 के बिटवीन ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड करनी है, तो ज्योमेट्रिकल मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट में a × b। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट में 8, आप क्या कर सकते हो 8 को 2 × 2 × 2, 32 को 2 टू दी पावर 5 होती है, तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स। तो देखो पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर कितने पेयर्स बन रहे हैं, 4 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो 4 × 4 आएगा, इसका मीन्स 16 बार आ जाएगा इसमें, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8 = 16, तो ये हो जाएगा 16।
तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा इसका 16 होगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी वाला। देखो डी वाले में बोल रहा है सम ऑफ द थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 3 1/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, द नंबर्स आर। देखो ये जो कंडीशन आती है ना हमारे, इसमें इस टाइप से बोलता है कि सम ऑफ 3 नंबर्स, तो इनमें हम नंबर्स को लेट करते हैं। जैसे हम लेट करते हैं क्या, ए, एक नंबर इससे पहले लेट करते हैं ए डिवाइड बाय आर, और एक इसके बाद डिवाइड करते हैं। अब ये जो सिस्टम है लेट करने का, ये स्पेशल सिस्टम है, इसकी हेल्प से क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। कैसे, अभी बोल रहा है सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। अगर हम इन सभी का सम करें, अगर हमने लेट कर लिया इनको कि 3 टर्म्स हमने क्या लेट किए, ए अपॉन आर, ए और आर। अब इन्हें ऐसे लेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखो आप इन दोनों को डिवाइड करके देखो, आर आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, आर आएगा, कॉमन रेशियो सेम आएगा। देखो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, ए को ए अपॉन आर से, तो आर आंसर आएगा, क्योंकि आर ऊपर चला जाएगा। ए इंटू आर अपॉन में ए से ए कैंसिल, तो रेशियो कितना आ रहा है, आर। आप इन दोनों से कॉमन रेशियो फाइंड करके देख लो, ए आर अपॉन में ए कितना आ रहा है, आर। इसका मीन्स आप ये टर्म्स लेट कर सकते हो, क्योंकि जीपी फॉर्म कर रहे हैं, कॉमन रेशियो सभी का सेम आ रहा है। और अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हो, देखो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इन सभी का सम ए अपॉन आर, ए, और यहाँ पर ए आर, इन सभी का सम कितना आएगा, 3 1/2 मीन्स 7/2। आप सोल्व कर लो इसको, आर की वैल्यू आएगी हमारी, आर आ जाएगा एलसीएम में, यहाँ पर ए आर और यहाँ पर ए आर टू दी पावर 2 इक्वल्स टू में 7/2, ये होगा, ये 7/2 होगा इसमें। अब देखेंगे इसमें हम ए और आर की वैल्यू क्या होगी। देखो ए और आर की वैल्यू क्या होगी इसमें, 3/2 1/2 प्रोडक्ट हो गया। अब ये हमारे पास रिलेशन बन रहा है एक, सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ जीपी एंड देयर प्रोडक्ट, और इनका प्रोडक्ट देखो आप क्या हो रहा है, ए आर, ए एंड ए आर, इनके प्रोडक्ट से हमें बेनिफिट मिलेगा 1 है। देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए क्यूब, और 1 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 1, तो इसलिए ए की वैल्यू होगी 1। तो आप जहाँ पर ए है वहाँ पर रख सकते हो 1, यहाँ 1, यहाँ पर ए के प्लेस पे 1 रखेंगे तो आर ही मिलेगा आपको, और यहाँ पर ए के प्लेस पर 1 रखेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर और डिवाइड बाय आर, और इक्वल्स टू में कितना 7/2, ये हो जाएगा सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, कि आप 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आर स्क्वायर से, और यहाँ पर 7r, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 + 2r प्लस 2r स्क्वायर इक्वल्स टू में 7r। आप देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, ये स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 2r स्क्वायर, ये 7r और ये 2r, ये जो 2r है इधर ही है, और 7r अगर इधर आएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में तो -7r हो जाएगा, और ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 सेम एज इट इज रहेगा हमारा +2, क्योंकि ये इक्वल टू के अदर साइड में नहीं गया है, ठीक है, तो दूसरी साइड में जंप नहीं किया इसने, सेम साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर 2r स्क्वायर और माइनस में 5r, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। इसका मीन्स आर की 2 वैल्यूज आ रही है। कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हो, 2 2 4, 4 के फैक्टर प्लस करने पर 5 5, तो हो जाएंगे हमारे पास प्लस करने पर 5, 4 1 जब 4, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 4 + 1 इंटू r + 2, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को कभी भी स्किप करने की कोशिश मत करना, इसको आपको करना ही है। इसीलिए अगर आपको नहीं आता है तो अभी से अच्छे से कर लें इसको, अभी टाइम है आपके पास, कि अगर आप लास्ट टाइम पे देखोगे तो फिर आप कर नहीं पाओगे। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपने स्किप किया तो आपने काफ़ी चैप्टर्स में बहुत कुछ मिस कर दोगे आप। और ये सिंपल टॉपिक है जिसको आप कर सकते हो। इसको करने के लिए हमने सेपरेट लेक्चर डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं ना, सिंपल समझ में आ रहा है ना ये, तो ये आर की वैल्यू 1, तो स्पेशल लेक्चर डाला हुआ है हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, शेयर कर देंगे आपको। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। आर की 2 वैल्यूज आ रही है, अब आर की 2 वैल्यूज आ रही है, लेकिन ए की वैल्यू तो फिक्स है हमारे पास। आर की 2 वैल्यूज आ रही है, 2 आ रही है और 1/2 आ रही है, लेकिन ए की वैल्यू तो फिक्स है। देखो अगर इफ r = 2 हुआ, देन अगर हमने जो नंबर सेलेक्ट किए हैं a/r, a एंड ar, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1 एंड r की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे 1/2, 1 एंड 2। इसमें फाइंड क्या करना था आपको, देख लो पहले, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें क्या टर्म्स फाइंड करने के लिए कह रहा है, यस, इसमें कह रहा है नंबर्स आर, तो नंबर्स आर 1/2, 1 एंड 2, ये ऑप्शन भी आ रहा है। लेकिन अगर हम 2 ले लेते हैं, अगर हम क्या ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं एपी को, मतलब आर की वैल्यू 1.2 ले लेते हैं अगर,
और इफ आर इज इक्वल्स टू 1/2 रहा, ए की वैल्यू सेम रहेगी, आर की वैल्यू क्या 1/2, तब क्या होगा, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1/2। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ 1 और यहाँ पर 1/2, 2 1 1/2। ओके 2 1 1/2, 2 1 1/2 है कहीं ऑप्शन नहीं है, 2 1 1/2 नहीं है, लेकिन 1/2 1/2 1 और 2 है। इसका मीन्स यही इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 1/2 1 एंड 2। तो ये फर्स्ट वाला इसका आंसर हो गया सिंपल। तो ये हो गया इसका डी पार्ट, डी में फर्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ई पार्ट। ई में देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 20 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज, इसके 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। इसको इधर ही कर लेते हैं हम। तो अगर हम इसको इधर करते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, देखो यहाँ पर करेंगे हम इसको, ई वाले पार्ट को, सिंपल क्या होगा, द सम ऑफ द 20 टर्म्स ऑफ अ जीपी। जीपी हमारे पास 10 20 40 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू तो है हमारे पास ये कितनी 10, लेकिन आर की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, a2 अपॉन में a1 कर सकते हो, मीन्स 2 आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सब फाइंड करना है 20 टर्म्स का, तो S20 के लिए पहले आप फॉर्मूला यूज कर लो। देखो क्या Sn इक्वल्स टू क्या है, a r टू दी पावर कितना n-1 अपॉन में r-1, ये है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला का यूज करो, a की वैल्यू 10, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 2, 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा। अगर आपको 50 टर्म्स चाहिए ना 20 टर्म्स, तो यहाँ पर 20 -1 और डिवाइड बाय r-1, r की वैल्यू 2 है, 2 -1 मीन्स 2 -1 तो 1 ही हो जाएगा। इसका मीन्स बाहर होगा 10 और यहाँ होगा 2 टू दी पावर 20 माइनस में 1। ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 2 टू दी पावर 20 माइनस 1। तो थर्ड वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड वाला है, 10 और ये ब्रैकेट में 2 टू दी पावर 20 माइनस 1। सिंपल। ये तो हो गए इसके हमारे एमसीक्यू पार्ट कंप्लीट। अब इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ जीपी। ये हमारे पास कुछ जीपीज गिवन किए हैं और आपको इनके क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो अगर हम फर्स्ट वाली देखते हैं जीपी, इसमें हमारे पास है 1, फर्स्ट वाला पार्ट है इसका 1 3 9 27। इन सभी का सम आपको फाइंड करना है और वो भी 12 टर्म्स का, S12 फाइंड करना है। इसका मीन्स आपको क्या चाहिए, ए चाहिए और आर। ए की वैल्यू 1 होगी और आर की वैल्यू क्या होगी, 3 डिवाइड बाय 1 3 ही होगी। ओके, और अगर हमें फाइंड करना है इसमें S12 तो क्या होगा, ए आर टू दी पावर 12 माइनस 1, एन के प्लेस पर हमने डायरेक्ट 12 पुट किया है और आर माइनस 1। ए की वैल्यू क्या लेंगे हम 1 और यहाँ पर आर टू दी पावर मीन्स आर की वैल्यू क्या है 3 और आर टू दी पावर 12 माइनस 1 और डिवाइड बाय 3 माइनस 1। आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, 3 टू दी पावर 12 माइनस 1 अपॉन में कितना 2, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। सिंप्लीफाई करने की वैसे कोई नीड नहीं है, यहाँ पर आप इसे ऐसे रखो और बस ये हो जाएगा हमारा सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो यही इसका आंसर होगा, सिंपल। अब हम देखेंगे सेकंड वाला पार्ट। इसका सेकंड वाला पार्ट देखो आप, इसमें बोल रहा है 0.3 और फिर 0.03 0.003 एंड सो ऑन, इस टाइप से है। ए की वैल्यू ये होगी हमारी 0.3 और आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 0.03 डिवाइड बाय 0.3 A2 अपॉन में A1। तो यहाँ पर पॉइंट हटेगा देखो, तो नीचे 100 और नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10। समझ रहे हो आप, ये 0 से 0 कैंसिल। अब ये जो ऊपर है ना 3 है ओनली, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या है नीचे 1/10। इसका मीन्स हम क्या करते जा रहे हैं, 1/10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, मीन्स सभी को डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा नेक्स्ट टर्म। इस टाइप से ये मिल गया हमें आर की वैल्यू, या फिर आर की वैल्यू 0.1 भी बोल सकते हैं। अब आर की वैल्यू ये है लेस देन 1। अब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, अगर आर की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ये सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, ए की वैल्यू 0.3, यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर होगा 1/10 या 0.1 टू दी पावर कितना, अगर आपको कितने चाहिए 12 टर्म्स का सम चाहिए तो आप यहाँ पर 12 पुट करोगे। ओके, और डिवाइड बाय 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी 0.1 ये है। तो आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो। बुक में आपको कैसे दिया है आंसर, बुक में जो आंसर गिवन किया है वो 1/10 लेकर कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है 1/10 लेकर कर रहा है। पावर क्या बनाई हुई है इसने 1/8 बनाई हुई है। देखो अगर आप बुक के क्वेश्चन से मतलब बुक के आंसर से मैच कराएं इसको
तब क्या होगा, बुक के आंसर मैच कराएंगे। अगर हम देखो अगर हम बुक के आंसर से मैच कराएंगे तो 0.3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3/10, पॉइंट हटेगा नीचे 10 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 माइनस ये 1/10 टू दी पावर 12 हो जाएगा। ओके 1/10 टू दी पावर 12 हो जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हो और 1/10 टू दी पावर 12 हो जाएगी। यहाँ पर ये 1 माइनस 1/10, आप इसको सोल्व करो। अब आप कितना मिलेगा, तो अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, देखो इसको इधर सोल्व करते हैं। यहाँ पर मिलेगा 3 और यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये की वैल्यू 0.3 है हमारी। तो फिर इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, 3/10 यहाँ पर ले लो आप। यहाँ पर मिलेगा आपको 10 टू दी पावर 12। अगर इसको ऐसे रहने दे, अगर ऐसे रखते हो उसको एलसीएम लेते हो तो 10 टू दी पावर 12 यहाँ जाएगा। लेकिन इसने आपको क्या बताया, 1 किस में रखा हुआ है, 1/10 टू दी पावर 8 में रखा हुआ है और बीच में माइनस आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, ये कैसे लेके आया है इसको, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। यहाँ पर अगर हम 10 टू दी पावर 12 ले लेते हैं और -1 एलसीएम लिया हमने 10 टू दी पावर 12, देख लेते हैं कि ये आंसर आ भी रहा है नहीं। और ये जो 1/10 है यहाँ पर कितना जाएगा, 10 - 1 और अपॉन में 10, ये हो रहा है। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करें हम, देखो आंसर मैच कर जाएगा या नहीं। वैसे इसको उधर ही छोड़ देते ना तो सही रहता है, एग्जाम में इतना भी चलेगा। अगर वो आपसे आंसर मैच कराने के लिए नहीं बोल रहा है या फिर एमसीक्यूज नहीं है आपके पास, तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आप 10 टू दी पावर 12 -1 अपॉन में 10 टू दी पावर 12। अब ये जो वैल्यू है ना, ये 10 सबसे ऊपर जाएगा और ये नीचे वाली वैल्यू जो 9 है ये नीचे मल्टीप्लाई होगी। मीन्स आप उस 10 को ऊपर और नीचे ले सकते हो 9। यहाँ पर ये कैंसिल कर लो आप, ये 3 से कैंसिल करोगे तो आ रहा है 1/3 नीचे ही आएगा। लेकिन यहाँ तो ऐसी वैल्यू बनी नहीं रही है भाई, यहाँ पर तो क्या मिल रहा है, 10 टू दी पावर 12 मिल रहा है, क्योंकि 12 टर्म्स का ही सम फाइंड करने के लिए इसने बोला है। तो यहाँ पर जो इसने 8 बना रखा है आंसर सीट में, इसने सेकंड वाले का आंसर 1/3 1 माइनस 10 टू द पावर 8 गिवन किया है। तो 10 टू द पावर 8 तब होता अगर ये 8 टर्म्स का सम बोलता है। यहाँ पर कितना बोला इसने, 12 टर्म्स का सम बोला है। तो यहाँ पर 12 टर्म्स का नहीं बोला ना इसने, 8 टर्म्स का ही सम बोला है, 8 ही आएगा। तो 8 टर्म्स का सम बोला है तो इसलिए 8 ही होगा। यहाँ पर परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसने हम 12 लेके चल रहे हैं ना, इसने 8 ही बोला है, ठीक है। इसने क्या बोला है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर पावर क्या है 8, पावर 8 है। तो बस इसने ऐसे ही आंसर छोड़ा भी है इसने। बस आप ये जो वैल्यू हमने सिंप्लीफाई की है इसको सिंप्लीफाई मत करो, सिंपल बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर ये 3/10, ये वाला जो 10 है ऊपर हम इसको ऐसे रहने देते हैं, 10 टू दी पावर कितनी 8, और नीचे जो वैल्यू है ये कितनी बन रही है हमारी, नीचे वाली वैल्यू 10 - 1 अपॉन में 10 मीन्स 9 बन रही है। तो यहाँ पर ये 3/10 और यहाँ 1 - 1/10 टू दी पावर 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 10, 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, 1/3, और यही मिल रहा है 1/10 टू दी पावर 8। ओके, तो यही आंसर आ रहा है इसका। तो आप इसे इस टाइप से कर सकते हो, इसको ऐसे। यहाँ पर हमने पावर ही मिस्टेक एरर ले लिया था हमने इसमें, इसलिए आंसर भी मैच नहीं हो रहा था। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है कि हमें लगता है कि आंसर हमने सही से लिखा है, लेकिन हम उसको नोट ही अच्छे से नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो आप इसमें थर्ड पार्ट इसका 1 - 1/2 प्लस 1/4। देखो यहाँ पर साइन भी इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव ही लोगे साइन। तो यहाँ पर एक की वैल्यू 1 है और मतलब सेकंड टर्म क्या है हमारा -1/2, थर्ड टर्म क्या है 1/4, फोर्थ क्या है -1/8। एक टर्म प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है। और आपको क्या चाहिए इसमें 9 टर्म्स का सम चाहिए, 9 टर्म्स, n की वैल्यू 9 है। तो बस आप इसमें a और r कंपेयर कर लो, a की वैल्यू ये और r फाइंड करेंगे हम, तो क्या होगा a2 अपॉन में a कितना आएगा, देखो यही आएगा हमारा -1/2, -1/2 ही r की वैल्यू आ रही है, और ये क्या है <1। अगर हम मोड में r की वैल्यू देखें वो <1 आ रही है, तो यही है मोड में। अगर हम इसे करें तो 1/2 आ रही, वैसे भी छोटी है 1 से। फॉर्मूला यूज करेंगे हम a, और यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा 1 - r टू दी पावर n अपॉन में 1 - r।
सिंपल ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 1, यहाँ पर ये 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी -1/2 और पावर कितनी 9 और डिवाइड बाय कितना 1 माइनस और -1/2। माइनस साइन इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि आप इसे इग्नोर कर दोगे। यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस, अब देखो नेगेटिव पावर है तो बाहर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर अगर ओड होती है तो नेगेटिव आता है। यहाँ पर 2⁻9 लिख सकते हो आप। ओके, अब नीचे वाली वैल्यू में 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 ये होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो इसको अगर सोल्व करोगे आप तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये ऐसे सेम एज इट इज रहेगा 1 प्लस 1/2 9। डिवाइड में क्या होगा, तो अगर हम डिवाइड में देखें इसमें तो डिवाइड में कितना हो जाएगा, ये 1/2 हमारा है, ये वाली वैल्यू सोल्व होकर यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2। अब ये वाली वैल्यू हम क्या लेंगे, ऊपर लेंगे नीचे लेंगे, तो ये वाली वैल्यू जाएगी 2/3, क्योंकि ये वैल्यू जाएगी सबसे ऊपर और ये वैल्यू जाएगी नीचे। ये हो जाएगा 1 + 1/2 9। इस फॉर्म में आंसर गिवन क्या है आंसर शीट में। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। लेकिन आप इसको अगर इधर ही छोड़ देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, वैसे इतना तो आपको सोल्व करना चाहिए, सिंप्लीफाई यहाँ तक तो बनता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए थर्ड वाले में आप इसको कर सकते हो सोल्व सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका फोर्थ। देखो बस इसमें इन क्वेश्चंस में है क्या, कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है, वरना क्वेश्चंस वही हैं सिंपल हमारे। तो यहाँ पर देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 1 है, फिर हमारे पास -1/3, फिर प्लस में 1/3 मीन्स 9 कह सकते हो आप, -1/3 एंड सो ऑन। आप ए की वैल्यू कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या है 1, आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू होगी A2/A1, 1 इधर जाएगा मीन्स -1/3 मिल रहा है। अब आप फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है इसका nth टर्म, ठीक है, nth टर्म फाइंड करना है इसमें, nth टर्म का सम। तो SN = क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा A, R की वैल्यू क्या है <1 है, तो हम यूज करेंगे 1 - R⁴ तो डिवाइड बाय कितना 1 - R। n के प्लेस पर n ही लेंगे, क्यों, क्योंकि n के प्लेस पर हम n ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू n ही बोली है इसमें। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, यहाँ पर 1 माइनस r की वैल्यू क्या है -1/3 और डिवाइड में क्या है 1 माइनस r की वैल्यू क्या है -1/3 यहाँ लोगे आप प्लस हो जाएंगे। अब आपको इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर तो ये रहेगा। अब इसके बाहर माइनस आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा n पर, क्या इवन है या ओड है। तो अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे छोड़ दो, इसको सोल्व कर लो, नीचे वाली वैल्यू को 3 + 1 एलसीएम लोगे आप, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 3 + 1 4/3, 4/3 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, 3/4 हो जाएगा ये। ओके, तो ये 3/4 हो जाएगा हमारा, और ब्रैकेट में 1 माइनस -1/3 ये इसका आंसर होगा फाइनल। कैसे गिवन किया है इसने, बिल्कुल ऐसे गिवन किया है, सही है। तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें कुछ अजीब सी बनाई हुई है ये जीपी, x + y अपॉन में x - y फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है हमारा x - y अपॉन में x + y एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इसमें भी n की वैल्यू n ही रखनी है आपको, सिर्फ a और a तो हमारा यही हो जाएगा। r की वैल्यू कंपेयर कर लो आप, r की वैल्यू कंपेयर करोगे a2 ये है हमारा, a1 क्या है ये x + y अपॉन में x - y। अभी x - y ऊपर जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा x - y अपॉन में x + y, ये हो गया r की वैल्यू। अब आपको क्या फाइंड करना है, SN फाइंड करना है, n की वैल्यू। अब देखो n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है लेस देन है, हमें नहीं पता चल रही है, ठीक है। अगर हमें नहीं पता है तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो इसमें। SN = क्या लेंगे हम a, और आप ये भी कह सकते हो कि नीचे वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है हमारी छोटी है, x - y कर रहे हैं यहाँ पर x + y, तो नीचे वाली हमें से ग्रेटर होगी, तो इसलिए लेस देन क्या होगी ये वैल्यू हमारी, ये लेस देन होगी 1, इसलिए आप इसमें यूज कर सकते हो लेस देन 1 वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो 1 - r। क्योंकि यहाँ पर देखो आप x और y की वैल्यू कुछ भी लेट कर लो, नीचे वाली वैल्यू बड़ी बनेगी, ऊपर वाली छोटी बनेगी। तो अगर ऐसा हुआ हमारा
तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो आप क्या कर लोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर ये एक्स और वाई पॉजिटिव है तभी होगा ऐसा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया पर फिर भी ये कि नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर बन रही है, तो इसका मीन्स आप इसे ले सकते हो। ओके, इसको पुट करो आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो। हमारे पास क्या, ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू है कुछ ये खतरनाक बन रही है, ये ए की वैल्यू है एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। इसी को रखेंगे एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। ओके, ब्रैकेट में 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है, इसी का रेसिप्रोकल है, एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, और इसकी पावर क्या हो जाएगी एन, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। ऐसे ही छोड़ दो उसको, या फिर इसमें आप ये एलसीएम ले सकते हो एक्स प्लस वाई से, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसमें अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो ऊपर तो ये हमारा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है ही, यहाँ पर है 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, पावर है ये होगा, और डिवाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये माइनस साइन है यहाँ पर, और ये एक्स माइनस वाई है, साइन माइनस साइन मिल जाएगा, साइन चेंज कर देगा। तो ये साइन में काफ़ी मिस्टेक होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं माइनस साइन ऐसे रहने देते हैं, इसको एक्स माइनस वाई लिख देते हैं, लेकिन ये माइनस साइन अंदर एंटर करेगा और दोनों के साइन चेंज करेगा, इसलिए इसकी वैल्यू चेंज होगी। कैसे कि आप ऊपर तो ये एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई ले रहे हो, ये वैल्यू सेम एज इट इज एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल पावर एन डिवाइड बाय, इसको सोल्व करोगे आप कितना आएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, वाई बाई 2y हो जाएगा। तो हमारा कितना बन रहा है देखो, तो फाइनली हमारा कितना बन रहा है, यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई, ऊपर ये 1 माइनस एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई होल पावर एन डिवाइड बाई ये वाई और वाई 2y, और ये जो वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस वाई ये ऊपर चली जाएगी हमारी, ये जो एक्स प्लस वाई है ये ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई, और जो 2y है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप यही कर सकते हो। क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, इसको लेके आएंगे ऊपर एक्स प्लस वाई ऊपर मल्टीप्लाई, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2y और एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इसमें पावर क्या है हमारी होल पावर क्या है एन। आप इसका ऐसे छोड़ सकते हो सिंपल। ओके, तो यहाँ पर ये है हमारे पास, यही इसका आंसर गिवन किया है हमें फाइनल। तो देखो यहाँ पर लाकर इसने सिंप्लीफाई किया है, आप ऊपर भी छोड़ सकते हो कुछ स्टेप में। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ये इसका 5th पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो अब देखते हैं इसका 6th पार्ट। ये है हमारे पास √3। 6th पार्ट में हमारे पास √3 1/√3 1/3√3 एंड सो ऑन। ये ए की वैल्यू तो हमारे पास क्लियरली पता है हमें √3। आर की वैल्यू क्या होगी अगर आप a2 को डिवाइड करोगे a1 से। यहाँ पर इस पर ब्रैकेट है और इस पर भी अगर हम ब्रैकेट लगाएं, इसकी फ्रैक्शन बनाएं हम, तो नीचे 1 ले लेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर जाएगी। नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर और बीच वाली वैल्यू बीच में, ये जाएगा √3 × √3 3। तो 1/3 की मल्टीप्लाई की जा रही है यहाँ पर, मीन्स आर की वैल्यू 1/3 है। अब आपको अगर n टर्म्स के लिए इसका सम चाहिए तो एस एन इज टू क्या लगेगा इसमें भी a 1 माइनस r⁴n और अपॉन में कितना 1 माइनस r, ये यूज होगा सिंपल। अब आप देखो एस एन इज टू a की वैल्यू कितनी √3, यहाँ पर 1 माइनस और r की वैल्यू 1/3। ठीक है, r की वैल्यू क्या लेंगे 1/3 n और यहाँ पर ये 1 माइनस 1/3 ये होगा। यहाँ पर ये √3 और इसको आप एज इट इज रहने दे सकते हो, 1/3 n भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 2/3। अब ये बताओ ये कहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। देखो ये इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं, तो ये 2 यहाँ पर जाएगा, 3 जाएगा सबसे ऊपर, तो इसको बोल सकते हो 3√3 अपॉन में 2 और ये 1 माइनस 1/3 n।
तो ये इसका फाइनल आंसर होगा 3√3/2 1 - 3n। तो ये था इसका Sn nth टर्म का सम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका 6th पार्ट। ये सिंपल इसके पार्ट हो गए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के। तो आप इसको कर सकते हो सिंपल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखते हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मस्ट बी एडेड टू गेट इक्वल टू 5 4 6 1। ये बोल रहा है कि भाई इसके कितने टर्म्स, ये जो जीपी है इसके कितने टर्म्स को हम ऐड करें कि हमें सम क्या मिले 5 4 6 1 मिले। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि ये इसका Sn टर्म मींस nth टर्म्स का सम है। ठीक है, 5 4 6 1 n टर्म्स का सम है इसका Sn है। तो यहाँ पर अगर हमने इसको Sn टर्म माना है तो हम लेट करेंगे यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करेंगे 1, r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। r की वैल्यू कितनी होगी 4 / 1 4। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर यूज करोगे फॉर्मूला। r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम a r⁴n -1 r - 1 इक्वल्स टू में 5 4 6 1। अब आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए a की वैल्यू आप पुट करो, कितनी आ रही थी 1। यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आ रही है 4 4⁴n -1 अपॉन में यहाँ पर 4 - 1 इक्वल्स टू में 5 4 6 1 5 4 6 1। फिर ये जो 3 आएगा हमारा, ये 4⁴n - 1 और यहाँ पर जो 3 मिलेगा, ये जो 3 फॉर्म होगा ये क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 4 6 1 2 × 3। अब आप क्या करोगे, देखो ये जो 4⁴n बन रही है हमारी और ये -1 है, इसको इधर लेके आएंगे, लेकिन पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 3 6 18 1 कैरी 3 4 12 13 3 1 कैरी 3 5 15 और 1 16। यहाँ पर 4⁴n -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा 1 6 3 8 3 और ये +1। ओके, ये +1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम 4⁴n इक्वल्स टू में इनको प्लस करो 1 6 3 8 4 ये होगा। अब आप क्या करो, इसको देखो ये 4 की पावर में कितना होगा, जितना भी ये 4 की पावर में होगा वही n की वैल्यू होगी। तो इसको आप 4 से ही प्राइम फैक्टर करो, 4 के ही मल्टीपल में आ रहा होगा, 4 से इसकी प्राइम फैक्टर आ रहे होंगे, क्योंकि या तो आप इसे 2⁴ बना लो तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको 4 में ही डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, देखो 4 4 16, ये नहीं जा रहा 0, 4 6 9 36 4 6 24। फिर अगेन 4 से 4 1 4, ये 0 4 2 8 4 4 16। फिर 4 से अगेन 4 2 8, फिर 2 कैरी 4 5 24 6 24। फिर अगेन 4 से 4 6 24 4 4 16। फिर अगेन 4 से 4 1 4 4 6 24। फिर अगेन 4 से 4 4 16। अगेन 4 से 4 1 4। अब देखो 4 की पावर कितनी होगी यहाँ पर 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आ रही है 4⁴, इसको बोल सकते हैं 4⁴7। इसका मीन्स बेस सेम में पावर क्या हो जाएंगे, कंपेयर कर लेंगे, n की वैल्यू क्या होगी 7। सिंपल ये करना था। तो अगर हमारे इक्वल टू में वैल्यूज हो जाती है पावर में, तो हम पावर्स को क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, या फिर अगर पावर सेम होती है तो बेस को इक्वल मान लेते हैं, ये लेते हैं इसमें रूल हम। तो यहाँ पर क्या हो जाती है n की वैल्यू 7। तो ये सिंपल क्वेश्चन था हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 27, मीन्स a की वैल्यू हमारे पास 27। ओके, यहाँ सॉल्यूशन डाल देते हैं। a की वैल्यू 27 एंड इट्स 8th टर्म, इसका जो 8th टर्म है वो कितना है 1/81। फाइंड करना है इसमें सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। अगर आपको Sn फाइंड करना तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, a चाहिए, r⁴n - 1 अपॉन में क्या हो गया हमारा r - 1, इसमें r चाहिए, a चाहिए और n चाहिए। n की वैल्यू तो है हमारे पास, 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, a और r चाहिए। a है हमारे पास गिवन, r कैसे फाइंड होगा, r यहाँ पर a 8th टर्म, जो हमारा 8th टर्म है इसी से फाइंड होगा। कैसे देखो 8th टर्म का फॉर्मूला होगा a r⁴7 इक्वल्स टू में 1/81। a की वैल्यू लेंगे 27, यहाँ r⁴7 इक्वल्स टू 1/81। यहाँ पर r⁴7 और 27 इधर आएगा हमारा नीचे डिवाइड में इंटू 81। अब देखो इसको सोल्व कैसे करोगे आप, आपको पता है यहाँ पर r⁴7 आ रहा है, आपको चाहिए r की वैल्यू, तो यहाँ पर भी इसे r में कन्वर्ट करेंगे ना। कैसे, पावर 7 बनाएंगे, जैसे यहाँ पर 3⁴3 कह सकते हैं हम 27 को, और इसको कह सकते हैं 3⁴4। यहाँ पावर 7, यहाँ पर भी पावर 7 बन रही है,
3 टू द पावर 7। तो इसका मीन्स r की वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या 3, क्योंकि यहाँ पर पावर 7 है, आप इसे लिख सकते हो 1/3 टू द पावर 7। तो यहाँ पर r की वैल्यू होगी 1/3। r की वैल्यू लेस देन 1 है, देन हम यूज करेंगे इसमें 1 माइनस r फॉर्मूला। अगर आप S10 यूज करोगे इसमें तो a की वैल्यू तो है हमारे पास 27, लेकिन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम इस बार 1 माइनस r कर लेंगे, 1 माइनस r टू द पावर, और यहाँ पर 1 माइनस r। अब यहाँ पर 1 माइनस r की वैल्यू 1/3 अभी फाइंड की हमने, और पावर कितनी है 10। यहाँ पर 1 माइनस 1/3, इसको सोल्व कर लो। यहाँ पर 27, ये जाएगा 1/3 टू द पावर 10। यहाँ पर कितना जाएगा देखो, एलसीएम लोगे आप, ये 3 माइनस 1 2/3। ओके, अब यहाँ पर ये 1 2 यहाँ पर और 3 सबसे ऊपर, ये हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास, तो 3 सबसे जाएगा ऊपर और ये 27 और 2 आएगा नीचे, और यहाँ पर 1 माइनस 1/3 टू द पावर 10 ये होगा। आप कैंसिल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे तो भी आप इसको एज इट इज लिख सकते हो 81/2 और 1 माइनस 3 टू द पावर 10। पावर 10 20 50 ये इस टाइप की बड़ी पावर्स आए तो सोल्व मत करना बिल्कुल भी, ऐसे ही छोड़ देना, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो ये हो गया इसका 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोल रहा है ए बॉय स्पेंड्स 10 रुपीज ऑन फर्स्ट डे, 20 ऑन सेकंड डे, 40 ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन। फाइंड हाउ मच इन ऑल विल ही स्पेंड इन 12 डेज। ये 12 डेज में कितना स्पेंड कर रहा है ये बताना है। तो ये देखो क्या ये जीबी फॉर्म कर रहा है कि स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट डे में 10 रुपीज, नेक्स्ट डे 20, फिर 40 एंड सो ऑन। कैश में आर सेम आ रहा है, देखो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो आप, 10 आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो आप, सॉरी 2 आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो 2 आ रहा है, सही है। आर की वैल्यू करेक्ट है इसमें, मीन्स ये एक जीपी है, क्योंकि आर की वैल्यू आ रही है 2। 20 डिवाइड बाय 10 कर लो या फिर 40 डिवाइड बाय 20 कर लो, कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। इसका मीन्स अगर ये जीपी है, जीपी फॉर्म कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ये 12 डेज का आपको एक्सपेंडिचर बोल रहा है फाइंड करने के लिए, तो आप क्या कर लो S12 फाइंड कर लो, सभी का सम हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 12 डेज का सम हो जाएगा। आप S12 फाइंड करो। इसमें n की वैल्यू, r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे a, यहाँ पर r टू दी पावर 12 माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1, ये यूज करोगे आप। अब देखो आप इसमें a की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, a की वैल्यू आ रही है 10। स्टार्टिंग फर्स्ट डेज में 10 रुपीज स्पेंड करता है, यहाँ पर 2 टू दी पावर 12 हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ पर ये 2 माइनस 1, r की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 2 टू दी पावर 12 माइनस 1। सिंपल, ये इसका आंसर होगा 10 2 टू दी पावर 12 माइनस 1। तो ये हो गया हमारा इसका 5th पार्ट। सिंपल था ये इसका आंसर हो जाएगा। आप 2 टू दी पावर 12 को सोल्व कर लो, फिर इसको कर सकते हो, पर मत करना, इसको ऐसे छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे हम, अभी के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।